अपने बच्चों की शक्ल देखकर वोट देंगे तो सारे समीकरण टूटेंगे। अगर एक भी नेता का बच्चा किसी भी मुसलमान के बच्चे के साथ, किसी भी यादव के बच्चे के साथ किसी स्कूल में पढ़ता हो तो आप मुझे बताइए। सारे जितने भी ये नेता है मिले हैं अच्छे अच्छे स्कूलों में, देहरादून में, मसूरी में भेज देते हैं, उसके बाद इनको विदेश भेज देते हैं पढ़ने के लिए। और हमारे बच्चे, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, कितनी मुश्किल से मेरे माता पिता ने पढ़ाया है। मेरे स्कूल के बाहर यहाँ पे थाना खुला हुआ है, पुलिस स्टेशन खुला हुआ है। इस तरह की वहाँ पे गुंडागर्दी थी, इस तरह की चीजें बिहार में हो रही हैं। कौन इसका जिम्मेदारी देगा? अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए सुबह 4 बजे से भीड़ लग जाती है, भगदड़ मच जाती है। क्यों नहीं अच्छे स्कूल खोल पा रहे हैं? सरकारी स्कूल को क्यों नहीं बढ़िया कर पा रहे हैं? ये इन चीजों के बारे में कोई नहीं बात करता। तो भी प्राइवेट स्कूल है, उसमें मनमाना चल रहा है, मनमाना पैसा चल रहा है, चला रहा है। कोई उसका रूल रेगुलेशन नहीं, कोई यूनियन नहीं है, कोई उसका। जो ये कॉन्वेंट स्कूल है पटना में, मैं आपको नाम बताऊंगा, सेंट कैरन, सेंट माइकल, सेंट डोमिनिक, सेंट जोसेफ और ये माउंट कार्मेल, और ऐसे स्कूल हैं सारे जिन पर सरकार का कोई निरीक्षण नहीं है। ये लोग अपने हिसाब से चलाते हैं। बच्चे जो हिंदू उसमें पढ़ने जाते हैं उसके साथ उसमें गलत भी होता है, उनसे चंदा लिया जाता है क्रिश्चियन के नाम पर, इन चीजों के नाम पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। कुछ एक आध DAV स्कूल है, ये सब है जो पढ़ने वाले लोग उसमें जाते हैं। किताब से लेके कॉपी से लेके सारा बिल्कुल शिक्षा को एक बहुत ही उद्योग बना दिया गया है, जो एक नशे से और इन चीजों से, हथियारों से ज्यादा बड़ा उद्योग बना दिया गया है। इन चीजों पे बांकीपुर की जनता ने वोट दिया है। उन्होंने अपने बच्चों की शक्लें देखकर, सड़कें देखकर, अपनी स्थिति देखकर वोट दिया। लास्ट क्वेश्चन, बिहार में सूखा नशा बढ़ता जा रहा है, इस पे क्या कहिए? बिहार में सूखा नशा इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि बच्चों को पढ़ाई की सुविधा अच्छी नहीं है, काम की सुविधा अच्छी नहीं है। बच्चे 18-20 साल के हो जा रहे हैं, उनके पास काम करने की कोई सुविधा नहीं है, तो वो इंसान और वो बाहर जाने को नहीं तैयार है क्योंकि उसके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं। तो वो क्या करेगा? इस पर सरकार बनी हुई है, इनकी 10 साल से सरकार है, इनके रहन सहन में ही, इनके सपोर्ट से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। इनके ही लोग ये काम करते हैं। अभी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनकी कुंडली निकालिएगा तो पता चलेगा कि क्या करते थे, इसलिए उनको वोट नहीं मिला। पिछले उम्मीदवार क्यों बदले गए उस पर अगर रिसर्च कीजिएगा तो पता चलेगा। इनके ही लोग पैसा कमाने के लिए सारी गलतियां कर रहे हैं, सारे गलत काम कर रहे हैं। तो जब अपने ही घर में गलती है तो वो कैसे रोक पाएंगे उसको? क्या बोलिए सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हमारा आग्रह है कि अभी से भी सुधर जाइए, अभी से भी समझ जाइए। बिहार में बदलाव लाने का आप करना चाहते हैं, 4 साल तो अभी आप रहिएगा, 3 साल में आप कुछ ऐसा बदलाव करके जाइए कि आपका नाम थोड़ा लोगों के मन में इज्जत से आए। जनजी से थोड़ी इज्जत से पेश आइए, लाठी मत चलवाइए। जनजी पे FIR हुआ, वो भी वापस नहीं लिया जा रहा है। जनजी पे FIR हुआ, AK-47 चला है भाई जहानाबाद में, और इस तरफ AK-47 चला है। ये हमारा जनजी है, इस पे केस हुआ था, इस पे लाठियां चली है। क्या बोलिए? जेनजी पे जो लाठी चार्ज हुआ था ना, तो प्रशांत किशोर जी बोले थे कि आप लोगों को तो लाठी का चार्ज मिल रहा है, एक बार जाके आप वोट का चोट दे दीजिए। आपको लाठी का चोट मिला है तो आप एक बार वोट का चोट दे दीजिए। वोट का चोट जब मोदी जी तक पहुंचेगा तब मोदी जी को पता चलेगा ये 7वीं फेल सीएम बैठा है, इसको हटाना पड़ेगा। तो वही वोट का चोट आज पड़ रहा है। तो जेनजी को आप लाठी का चोट दिए और जेनजी आपको वोट का चोट दिया। हाँ, अभी तो प्रोटेस्ट में हम गए हुए थे और उसमें ये मीडिया पे बोले थे कि मुर्गा पे, दारू पे वोट मत देना क्योंकि वो पैसा आपका, यह पैसा लोग वोट मत दो। उस पे ही केस हो गया हुआ था। हाँ। कितना एज हो रहा है? मेरा अभी 17 हो रहा है। 17 साल। हाँ, 17 साल के आप नाबालिग हैं? हाँ। उसके ऊपर भी FIR हो गई? हाँ हुआ था। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? अभी हम 12th में हैं। 12th में जी। नीट की तैयारी करना आगे? हाँ, नहीं, अभी जेई का हम तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स लिए हुए हैं इसलिए। ऐसा नहीं है कि जेई में धांधली नहीं हुआ था, जेई में भी हुआ था। 180 नंबर का जो आया था, ऐसा कौन सा जीनियस लोग था जो 180 में 120 ले आया पहले पेपर में, और दूसरे 180 वाले में -2 ला रहा है। ऐसा जीनियस कहाँ आपको मिलेगा? मतलब एडवांस के एग्जाम में अगर आप 120 टोटल में ले आते हैं, आपको IIT बॉम्बे मिल जाएगा, है ना। अब 180 में 120 ले आ रहे हैं, लेकिन सेकेंड एग्जाम में आपको माइनस में मार्क आ रहा है। ऐसे एग्जाम्पल्स थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट में हुआ है, हुआ हर जगह है, लेकिन दिखा सिर्फ नीट में है। यहाँ BPSC में भी होता है। हर जितने भी बच्चे हैं उनके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है ना। जेनजी वोटर जो है, जैसे आप तो वोटर है नहीं है, 18 के बाद वोटर बनता है। जेनजी वोटर 18, ठीक है, 30 में होइएगा। हाँ, लेकिन 30 में होंगे, 29 में होंगे। ठीक है, लेकिन जेनजी वोटर जो है वो किधर थे, उसका क्या रुझान? जेनजी वोटर में ही ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको पढ़ा लिखाई हो। जेनजी में भी वैसा है जो शिकार है उस चीज का, मानसिकता का, प्रोपेगेंडा का। इतना जो अरबों रुपया खर्चा होता है सोशल मीडिया पर, अरबों रुपया खर्च हो रहा है बस इसके लिए ताकि आप लोगों को वो दिखाया जाए, वो जो वो दिखाना चाहते हैं।
जो आपको देखना चाहिए वो तो आप देख ही नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से वो लोग ऐसा चीज दिखा रहे हैं जो आपको देखना नहीं चाहिए वो दिखाना चाहते हैं। अरबों रुपया जो खर्च हो रहा है, आपका अरबों रुपया, हाँ आपका अरबों रुपया खर्च हो रहा है, तो वो उसका जो शिकार तो होंगे ना कुछ लोग, वही जेंजी में वैसे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारा जेंजी इन्हीं तरफ है, लेफ्ट में राइट। रावण का नहीं रहा, यहाँ तो इंसान है हम लोग। जिस जगह पर आपको 30 साल दिया गया, बगल के कुम्हरार में आपको 30 साल 35 साल दिया गया, और फिर भी आपके मन में इतना डर था कि आप यहाँ पे 40 गो स्टार प्रचारक उतार दिए, पवन सिंह को उतार दिए, रिंकिया के पापा को उतार दिए। मैंने जो मैथिली ठाकुर महिलाओं के सम्मान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि हाँ मोदी जी की माता जी को गाली दिया गया, हमको भी बुरा लगा था, मोदी जी की माँ को गाली दिया गया था, लेकिन यही है कॉलेज पर जब खुशबू पाठक के ऊपर हमला होता है तब भाजपा वाले लोग क्यों नहीं बोले, ये पटना पुलिस 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी क्यों नहीं की। तो ऐसी दोहरी राजनीति को झेलने के लिए बिहार का बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बिहार इतिहास लिखने के लिए पैदा हुआ है। जब जब डराइएगा तब तक सत्ता से खींच के उतार देंगे, और आज जनता ने खींच के उतार दिया है। राजनीति किसी का बपौती नहीं है, बिहार की जनता ने जनादेश दिया है। अब जाएगा 240 विधायकों के